जिंदगी भर बस मुझे ठोकर ही मिली। मैं मुंबई का रहने वाला एक मामूली सा लड़का था। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उम्र 13 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मैंने अपने घर इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उस घर में मुझे इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि मेरे साथ जानवरों के जैसे बिहेवियर किया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही छोड़कर चले गए थे। मेरे पिता 3 भाई थे, जबकि मेरे पिता के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वे लोग दूसरे शहर चले गए। जब मैं 6 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैर जमीन पर नहीं थे। उनके अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तभी से ही उन्होंने मुझे प्यार करना कम कर दिया था और जब उनकी अपनी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में भी रखने से मना कर दिया था। किसी कबाड़ी के सामान की तरह मुझे इस्तेमाल कर रहना शुरू कर दिया था। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया था। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी वे मुझसे नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थी। मैं उस घर में नौकर की तरह रहता था। जब मैं 13 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था और अब चाहता था कि मैं यह घर छोड़ के चली जाऊं। चाचा चाची भी चाहते थे कि अब मैं किसी तरह से अपनी सगी माँ बाप के पास चला जाऊं, लेकिन मेरे सगे माँ बाप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था अगर मैंने इसको पाल पोस कर जवान कर दिया तो बड़ा होने के बाद यह भी मेरी प्रॉपर्टी में मुझसे हिस्सा मांगने लगेगा, क्योंकि अब सारी दौलत मेरी अपनी औलाद की होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भी मुझ पर रहम नहीं खाया और वह भी चाहते थे कि मैं घर से निकल कर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसीलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। दूसरे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखता तो मेरा भी दिल चाहता था कि काश मैं भी स्कूल जा सकता और पढ़ लिख कर कामयाब बन सकता, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा जी चाची के कहने में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे। उस घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे और एक दिन मैं घर से भाग गया और स्टेशन पर ट्रेन में बैठ गया। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में अब क्या होने वाला था। वे मुझे एक आदमी मिला। वो मुझसे बोले, तुम्हारे साथ कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको अपनी कहानी बताई, कैसे मैं अपने घर से भाग आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे एक नौकर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में काम करना पसंद करोगे? मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई न सहारा था और ना ही कोई और नौकरी थी। मैं उनके घर में आ गया। वहाँ उनकी 4 बेटियाँ थीं। उन्होंने मुझे सबसे मिलवाया और मुझे एक कमरा दिया, रहने को और खाना खाने को दिया। सुबह होते ही मैं अपने काम में लग गया। मुझे यह बहुत आराम थी। मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैं आंखें मलते हुए उठा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया था। ज्योति बेबी खड़ी हुई थी। रात के इस टाइम इतना तैयार होकर पता नहीं वह कहाँ जा रही थी। मैं उन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगा, लेकिन फिर उनकी बातचीत से और चेहरे से लग रहा था कि वे कहीं जा नहीं रही, बल्कि मेरे कमरे में ही आ रही हैं। मैंने उन्हें रोककर पूछा, ज्योति बेबी, आप रात को इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? तो वे मुझसे कहने लगी, तुम्हारे कमरे में एक काम है, इसीलिए तुम इस कमरे से चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा झट से खोला और मेरे कमरे में दाखिल हो गई। मजबूरन मुझे अपने कमरे से निकलना पड़ा। वे मुझसे कहने लगी, इस बात की फिक्र मत करो, नीचे हॉल में मैंने सोफे पर तुम्हारे लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है, तुम जाओ और ओढ़ कर सो जाना। सुबह के 4 बजे तुम्हें जगा दूंगी, फिर तुम वापस अपने कमरे में आकर सो जाना। मैं अपनी आंखें मलता हुआ हॉल में आकर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफे पर ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। उन्होंने पहले ही मेरे सोने का बंदोबस्त कर दिया था। मैं तो वैसे भी दुबला पतला सा था। आराम से सोफे पर आ गया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गया। तब मुझे ठंडी भी महसूस नहीं हो रही थी। तब मुझे गहरी नींद आ गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह
मेरी आंखें खुली तो सुबह के 4 नहीं बल्कि सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने साहब खड़े हुए थे। मुझसे कहने लगे, तू यहाँ क्यों सो रहा है? अपने कमरे में ही सोया कर। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदत इस तरह नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। तुम अपने कमरे में जाओ और शाम आने के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम होने से पहले ही निपटा दिया करो। साहब की बात सुनकर मैं घबरा गया था। ज्योति बेबी वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था, मगर जैसे ही मैं अपने कमरे में आया मैंने देखा मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ों के रैपर पड़े हुए थे। लगता था मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई हो। मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पे पड़ी। ज्योति बेबी यहाँ खाने पीने आई थी या फिर कुछ और करने आई थी? इतना ज़्यादा सजावट मेरे कमरे की करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा कि आवाज़ ज्योति बेबी के कमरे से आ रही थी। ज्योति बेबी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। साहब जो पहले अपनी बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर, दोनों ही चुप हो गए थे। और साहब मुझसे कहने लगे, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? साहब कुछ गुस्से में लग रहे थे और मुझे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। बेबी चिल्ला रही थी, पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। चिल्लाती हुई ज्योति बेबी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा था। न जाने यह सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपनी दिल से सोचने लगा, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं अपने कमरे में आकर बैठ गया था क्योंकि साहब ने मुझे आज कोई काम नहीं दिया था। फिर साहब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। मैं नहीं जानता आज रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से साहब इतना गुस्सा कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने से पहले कुछ वक्त ही बाकी था। ज्योति बेबी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वह मुझसे कहने लगी, सुनो अंकित, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, बताइए। मेरी बात सुनकर वे बैठ गईं और मेरे सामने रोने लगी। उन्होंने रोते हुए मुझसे बताया, मैं तुम्हें क्या बताऊं अंकित, मेरे पिता हमें इंसान नहीं बल्कि जानवर जैसे रखते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो और अपना नाम बनाओ। तो पहले से ही बहुत बड़े लालची इंसान है। वे अपनी बेटियों की कमाई खाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। कल रात वह लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था, जिस पर वे गुस्सा होकर लाल पीले हो गए। उस वक्त उन्होंने नहीं कुछ कहा, लेकिन बाद में शक हो गया और मुझे इतना पीटा, इतना मारा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ज्योति बेबी की बात सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैंने सोचा इनका पिता इतना अच्छा है और लड़कियों को अपने पिता की कोई अहमियत ही नहीं। रात हुई तो ज्योति बेबी ने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रात को मुझसे कहने लगी, जिस टाइम मैं घर की दहलीज पार करूंगी तो तुम गमला उठाकर सामने फेंकना और कहना कि तुमने चोर को देखा था, बाकी की बात बाद में देखेंगे। ज्योति बेबी ने मुझसे यह बात बोली और कहा, अगर मैंने उनका काम या साथ नहीं दिया तो वे अपने पिता से कहकर मुझे बहुत पिटवा देंगी। और वैसे भी मुझे कोई बड़ा काम तो करना नहीं था, बस मुझे गमला फेंकना था। वह मनहूस लम्हे ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सामने से साहब आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ज्योति बेबी अपने ही पिता की दुश्मन बनी बैठी थी। मैंने जैसे ही वह गमला मारा तो साहब जमीन पर गिर गए। वे पूरी तरह से तड़पने लगे तो मुझे पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। ज्योति बेबी उधर मौके पर ही पकड़ी गई थी। साहब को तड़पता हुआ देखकर वे अपनी जगह से नहीं हिली। बस फिर क्या था, साहब की जान चली गई और बाद में पुलिस तहकीकात के लिए आ गई थी। पुलिस के सामने सारा रास्ता खुल गया था, मगर फिर हालात की वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा। साहब की बाकी 3 बेटियों को यही लगा यह सब के जिम्मेदार मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मेरे साथ साथ ज्योति बेबी को भी जेल हो गई, क्योंकि वह भी वहाँ पर मौके पर ही मौजूद खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी।
मैंने बिना कोई जुल्म के जेल की सजा काटी। इसी तरह हम कई बार दूसरों की बातों में आकर अपनी जिंदगी के कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। आपके सामने कितनी भी बड़ी ही क्यों ना मजबूरी हो, मगर आपको बिना कुछ जाने समझे किसी की बात मानकर कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह सीख पसंद आई होगी, मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।